सोचिए, अगर किसी कंपनी की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ही अंडा देना बंद कर दे तो? कुछ ऐसी ही कहानी है नेटको फार्मा की। चलिए आज उनकी प्लेबुक में झांकते हैं और देखते हैं कि वो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो जरा नंबर्स पे नजर डालेंगे, फिर बात करेंगे उस एक फेडिंग ब्लॉकबस्टर की जो कंपनी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। इसके बाद हम उनकी रणनीति के 3 हिस्सों को समझेंगे। एक है अफ्रीका पर बड़ा दांव, दूसरा है हाई स्टेक्स R&D पाइपलाइन, और हाँ, रास्ते में आने वाली कुछ मुश्किलों पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि नेटको का अगला चैप्टर कैसा लिखा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा नंबर्स देख लेते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आखिर है कैसी। तो ये देखिए FY26 के पहले क्वार्टर के नंबर्स। पहली नज़र में तो काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं ना, नेट प्रॉफिट 480 करोड़ से भी ज़्यादा। लेकिन अगर आप टोटल रेवेन्यू देखें तो पिछले साल के मुकाबले उसमें हल्की सी गिरावट है। ये छोटा सा डिप एक इशारा है कि अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है, कुछ प्रेशर तो ज़रूर है। और ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है, इसका अंदाज़ा इस चार्ट से लगता है। देखिए, कंपनी की कमाई का कितना बड़ा हिस्सा, मतलब 1126 करोड़ रुपए सिर्फ फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट से आ रहा है। इससे पता चलता है कि ये एक्सपोर्ट्स पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, और असली चुनौती की जड़ वो यहीं छिपी है। तो आखिर ये चुनौती है क्या? कहानी है एक ब्लॉकबस्टर दवा की, एक ऐसी दवा जो सालों से कंपनी के लिए पैसों की बारिश कर रही थी। लेकिन अब उसका गोल्डन पीरियड, वो सुनहरा दौर, खत्म होने की कगार पर है। और ये सिर्फ कोई अटकलें नहीं हैं, ये बात खुद कंपनी के CEO राजीव नन्नापनेनी कह रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे लगता है कि सितंबर क्वार्टर के बाद हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। हमारी उम्मीद है कि इसमें गिरावट आएगी। और वो साफ साफ रेवलिमिड नाम की दवा से होने वाली कमाई की बात कर रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कमाई का सबसे बड़ा जरिया ही सूख रहा है तो फिर नई ग्रोथ वो आएगी कहां से? क्या प्लान है नेटको का इस मुश्किल से निकलने का? तो चलिए उनके प्लान का पहला हिस्सा देखते हैं, और ये है ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब नए बाजारों में जाना। और इसके लिए उन्होंने अपनी नजरें टिकाई हैं अफ्रीका पर। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, हम बात कर रहे हैं पूरे 2000 करोड़ रुपए की। जी हां, 2000 करोड़ का एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट साउथ अफ्रीका की कंपनी एडकॉक इंग्रम में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा और बोल्ड मूव है। तो सवाल उठता है, एडकॉक इंग्रम ही क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। पहला, इससे उनकी US मार्केट पर डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, उन्हें साउथ अफ्रीका में एक बना बनाया एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हाथ लग जाएगा। और तीसरा, अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और उम्मीद ये है कि FY27 तक ये इन्वेस्टमेंट अकेले कंपनी की कमाई में 15 से 25% का हिस्सा दे सकता है। ठीक है, तो एक हिस्सा तो हो गया नए बाजार, लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं है। अब आते हैं रणनीति के दूसरे हिस्से पर, जो है अगली पीढ़ी की दवाओं में इन्वेस्ट करना। और ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। देखिए, नेटको के पास 2 रास्ते थे। एक था सेफ खेलने का, मतलब R&D पर कम खर्च करो, थोड़ा बहुत कमाओ और खुश रहो, कम रिस्क कम रिवॉर्ड। और दूसरा रास्ता था एक बड़ा दाव खेलने का, R&D पर खूब पैसा लगाओ, रिस्क भी ज्यादा लो, लेकिन अगर चल गया तो अगला ब्लॉकबस्टर आपकी जेब में। और नेटको ने दूसरा रास्ता चुना है, वो बड़ा दाव खेल रहे हैं। तो ये पैसा आखिर लग कहां रहा है? ज्यादातर तो कैंसर प्रोडक्ट्स पर, जिनमें मरीजों पर बहुत महंगे क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं। इसके अलावा वो पेप्टाइड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स जैसी बहुत कॉम्प्लेक्स और फ्यूचर की दवाओं पर भी फोकस कर रहे हैं। और ये कोई सस्ते प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। हर एक प्रोजेक्ट पर 8 से 10 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आ रहा है। इन 2 बड़े दाव के साथ साथ कंपनी अपने छोटे डिविजन्स को भी धीरे धीरे बड़ा कर रही है। जैसे उनका क्रॉप हेल्थ साइंसेज डिवीजन, वो अब लगभग ब्रेक इवन पर आ गया है, मतलब जल्द ही प्रॉफिट देना शुरू कर सकता है। तो ये तो हो गई पूरी प्लानिंग, लेकिन हर कहानी में कुछ ट्विस्ट तो होते ही हैं, कुछ मुश्किलें भी आती हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये समझना भी जरूरी है कि इस रास्ते में क्या-क्या रुकावटें आ सकती हैं। तो आखिर क्या गलत हो सकता है? वो कौन से रिस्क हैं जो इस पूरी कहानी को बिगाड़ सकते हैं? मैनेजमेंट ने खुद 2 बड़ी चिंताएं बताई हैं। पहली है US में फार्मा टैरिफ लगने का डर। अगर ऐसा हुआ तो शॉर्ट टर्म में बिजनेस पर असर पड़ सकता है। और दूसरी है उनके कोथूर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ रेगुलेटरी दिक्कतें, जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर
क्या नेटको की ये 3 तरफा रणनीति काम करेगी? क्या वो अपनी कहानी का अगला चैप्टर सफलतापूर्वक लिख पाएगी? तो चलिए एक बार फटाफट से उनकी पूरी प्लेबुक को रिकैप करते हैं। पहला, डाइवर्सिफाई, यानी अफ्रीका में 2000 करोड़ का बड़ा निवेश। दूसरा, इनोवेट, यानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड R&D पर जोर। और तीसरा, ग्रो, यानी अपने छोटे डिविजन्स को बड़ा बनाना ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो कुल मिलाकर नेटको ने अपने सारे पत्ते डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन पर लगा दिए हैं। ये बहुत बड़े और साहसिक दांव हैं जो वो अपनी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दवा के बाद के दौर के लिए खेल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कंपनी का ये अगला चैप्टर पिछले वाले से भी बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित होता है या नहीं।